स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और फ्रेंड्स टर्नर फीटर मशीनिस्ट से संबंधित डीआरडीओ के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व करवाया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि डीआरडीओ के पेपर में जो है क्वेश्चन कई जो है रिपीट होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच इज़ नॉट क्वालिटी ऑफ अ गुड कूलेंट, यानी कि पूछा गया अच्छा शीतलक का कौन सा गुण नहीं है इसमें से। सबसे पहले ऑप्शन में है हाई हीट, यानी कि ये कूलेंट जो है वो हाई हीट, जहाँ कटिंग टूल कटिंग कर रहा है उस जगह पर अगर हीट हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। गुड लुब्रिकेशन का काम भी ये करता है, यानी कि जब जॉब पे जंक लग रहा हो तो ये जंक भी नहीं लगने देता, यानी कि लुब्रिकेशन का काम भी बढ़िया करता है। रासायनिक रूप से सक्रिय है, तो इसके अंदर रसायन यानी कि केमिकल एक्टिव नहीं होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि कूलेंट को चेक करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है कूलेंट को चेक करने के लिए। एक और क्वेश्चन पूछता है कि पायरोमीटर कितने नंबरों में पाया जाता है। तो जो पायरोमीटर होता है फ्रेंड्स 0 से 3500 नंबरों तक पाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है वो इसी पर कि कूलेंट और पानी का, कूलेंट वाटर का अनुपात कितना रखा जाता है। तो 1 लीटर कूलेंट में 20 लीटर वाटर को गिरने से वो कूलेंट अच्छा लुब्रिकेशन का काम करता है, अच्छा कूलेंट का काम करता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया व्हाट इज यूज ऑन अ लेथ मशीन टू गिव डेप्थ ऑफ कट, यानी कि पूछा गया कि एक लेथ मशीन पर कौन सा पार्ट है जिससे कि हम डेप्थ ऑफ कट सेट करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लेथ मशीन पर डीप कटिंग की डीप बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमें 1 mm का अगर टर्निंग करनी है, 1 mm की डीप बढ़ानी है लेथ मशीन पे, तो 1 mm का कट हम क्रॉस स्लाइड से लेंगे। 1 mm का कट उसे 0.5 बढ़ाएंगे जिससे कि वो 1 mm ईजिली कटिंग कर जाएगा, टर्निंग कर जाएगा। तो डेप्थ ऑफ कट बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं लेथ में? क्रॉस स्लाइड का यूज़ करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया द स्पेशल गियर ऑफ 127 टीथ और 63 टीथ में बी यूज टू कट मेट्रिक थ्रेड इन अ लेथ हैविंग ब्रिटिश लीड स्क्रू इन इज नाउ। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि ब्रिटिश लीड स्क्रू वाली लेथ मशीन पे मेट्रिक थ्रेड बनाने के लिए 127 दांतों वाले या 63 दांतों वाले विशेष गियर का प्रयोग करना है। तो उन गियरों को क्या कहते हैं? जो 127 टीथ वाले और 63 टीथ वाले जो गियर होते हैं उन गियरों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए फ्रेंड्स ट्रांसलेटिंग गियर के नाम से इन गियरों को जाना जाता है, जिसमें कि इंचेस थ्रेड थ्रेड दोनों कट जाती हैं। यानी कि ब्रिटिश लीड स्क्रू वाली लेथ मशीन में मीट्रिक थ्रेड आप की थ्रेड आप इजीली काट सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रांसलेटिंग गियर का यूज़ करना होगा, यानी कि विशेष स्पेशल गियर का यूज़ करके ही आप इजीली थ्रेड काट सकते हो मीट्रिक। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया द फ्रंट फेस ऑफ लेथ चक जो आर स्टेप्ड द पर्पज ऑफ दीज स्टेप इज टू, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया लेथ मशीन का जो चक होता है, फोर्जा चक होता है, उस चक पे जो जॉज लगे होते हैं उनके फ्रंट फेस पर जो स्टेप कटे हुए होते हैं वो स्टेप किस उद्देश्य से काटे जाते हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बड़े व्यास की वर्क पीस को पकड़ने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। उन चक पे जो जॉज लगे होते हैं उनको अगर उल्टा उस पे असेंबल किया जाए तो बड़े व्यास के वर्क पीस को ईजिली होल्ड किया जा सकता है। तो जो जॉज होते हैं फ्रेंड्स वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इनके पीछे स्क्वायर थ्रेड कटी हुई होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, इन द स्केच ऑफ लेथ गिवन बिलो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर बाय, यानी कि इसमें पूछा गया है कि लेथ मशीन में सेंटर के बीच की दूरी को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी किससे प्रदर्शित किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि लाइव सेंटर से डेड सेंटर के बीच की दूरी से हम लेथ मशीन सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी को प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड्स, लेथ मशीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स इसमें पूछा गया द स्विंग डायमीटर ओवर बेड ऑफ अ लेथ मशीन द हाईएस्ट ऑफ द सेंटर मेजरमेंट फ्रॉम द बेड, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया लेथ मशीन का जो बेड है उसके ऊपर
स्विंग ब्यास बेड के मापिंग सेंटर की ऊंचाई रखी जाती है। तो जो सेंटर लेचक का जो सेंटर होता है फ्रेंड्स, उसके नीचे ठीक उसके नीचे गैप बेड लगा होता है। अगर गैप बेड को हटा दिया जाए तो वो स्विंग डायामीटर ओवर स्विंग डायामीटर यानी कि सेंटर की ऊंचाई से उसको दोगुने हाइट की ज़रूरत पर मिल जाती है, दुगना हाइट मिल जाता है। यानी किसी जॉब को हमें फेस करना है बड़े जॉब को, तो हमें गैप बेड हटा के उसे स्विंग करवाना होगा, जिससे हम इजीली बड़े जॉब को हम होल्ड करके फेसिंग कर सकते हैं गैप बेड को हटा के। तो उसमें स्विंग डायमीटर दुगने हाइट पर मिल जाता है, सेंटर से ऊंचाई से दुगनी हाइट पर मिल जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है अ सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल वेयर आउट फास्टर एट। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल का यूज़ करना है, तो वो जो हम उसका यूज़ करते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल का यूज़ करते हैं, हम कटिंग करते हैं उससे, तो वो तेज़ी से कब घिसता है, कब उसमें ज़्यादा लोड पड़ता है कि जब वो तेज़ी से घिस जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कार्बाइड सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल को स्लो स्पीड में हम अगर कटिंग कर रहे हैं जॉब की, तो वो जल्दी घिसने लग जाता, तेज़ी से घिसने लग जाता। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि कार्बाइड टूल जितने भी होते हैं फ्रेंड्स, उनको हाई स्पीड की ज़रूरत होती है, हाई स्पीड में चलाने की ज़रूरत होती है ताकि वो घिसे ना। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया आइडेंटिफाई द लेथ एक्सेसरी यूज टू गिवन एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर अ लॉन्ग स्पेंडल पीस। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि लंबी जॉब को हमें टर्न करना है लेथ मशीन पे, तो उसके लिए हम अतिरिक्त सहारा यानी कि अतिरिक्त एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो जब भी फ्रेंड्स लॉन्ग जॉब लेथ मशीन पर लंबी जॉब की टर्निंग करनी हो, तो उसके लिए स्टडी रेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि स्टडी रेस्ट का यूज़ हम लॉन्ग और पतले जॉब की टर्निंग करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि टूल पोस्ट का काम होता है टूल को होल्ड करना, जॉब पर टूल को होल्ड करना, और मैंडल का काम होता है मैंडल पर जॉब को होल्ड करना। यानी किसी ओडी आईडी पर हमें काम करना है तो उसके लिए हम मैंडल का यूज़ करते हैं। तो मैंडल को हम क्या करते हैं, मैंडल पे हम जॉब को होल्ड कर लेते हैं, जिससे हम उस पर कार्य कर सकते हैं। और लेथ डॉग्स का काम होता है सेंटर टू सेंटर जॉब को टर्न करके बनाना। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टडी रेस्ट का प्रयोग हम लंबी और पतली जॉब को सहारा देने के लिए उस वक्त सहारा देते हैं जब लेथ मशीन पर टर्निंग की जा रही है, तो लंबी जॉब को सहारा देने के लिए स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। फिगर में आप देख सकते हो स्टडी रेस्ट कुछ इस प्रकार की होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच ऑफ दीज ऑपरेशन कनेक्ट बी डन ऑन अ लेथ। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि इन क्रियाओं में से कौन सी क्रिया लेथ मशीन पर नहीं की जा सकती, कौन सी प्रोसेस है जो लेथ मशीन पर यूज़ नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पंचिंग जो है, पंचिंग हम लेथ मशीन पर नहीं कर सकते। स्टेप टर्निंग भी हम लेथ मशीन पर कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी हम कर सकते हैं टेलस्टोक की मदद से, एंड फेसिंग हम कर सकते हैं ईजिली। तो जो पंचिंग है, पंचिंग हम लेथ मशीन पर नहीं कर सकते, क्योंकि पंचिंग जो होती है वो प्रेस मशीन पर की जाती है, प्रेस मशीन पर पंचिंग की जाती है। सीट मेटल का वर्क का कार्य है ये पंचिंग करना, तो पंचिंग पावर प्रेस पर की जाती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स की लेथ मशीन पर पंचिंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया अ लेथ टूल हैज़ फ्रंट क्लियरेंस एंगल ऑफ 8 डिग्री एंड बैक रैक एंगल ऑफ 15 डिग्री, इट्स वेज एंगल विल बी। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि लेथ मशीन का जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है वो 8 डिग्री का होता है, और बैक रैक एंगल जो होता है 15 डिग्री का होता है। तो वेज एंगल कितना रखा जाएगा। फिगर में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का चार्ट है जिसमें कि सारे एंगल दे रखे हैं कि कितने डिग्री का कौन सा एंगल होता है। तो जो वेज एंगल होता है फ्रेंड्स वो 67 डिग्री रखा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया अ सापट रोटरिंग इन अ बुश बियरिंग इज गुड एग्जाम्पल ऑफ। पूछा गया फ्रेंड्स कि बुश बियरिंग को घूमने वाली सापट का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो ये फिट से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि लिमिट फिट से संबंधित क्वेश्चन है। तो जो लिमिट फिट होती हैं फ्रेंड्स वो 3 प्रकार की होती हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। ये उसके भाग हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ये उसके भाग हैं। जैसे ये स्लाइडिंग फिट हो गई, ये क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आ जाती है। रनिंग फिट और पुश फिट जो है ये
ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आती है और ड्राइविंग फिट जो होती है इंटरफीरेंस फिट के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कि बुश बियरिंग को घूमने वाली सापट का एक अच्छा उदाहरण है रनिंग फिट। रनिंग फिट यानी कि बुश बियरिंग जो है उसमें सापट घूम रही है, रन कर रही है, तो इसमें रनिंग फिट आएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन 100H6 बाई G5 मीन्स दैट द, यानी कि फ्रेंड्स पूछा गया है कि भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन के अनुसार 100H6 बाई G5 का अर्थ क्या है। तो 100H6 का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि बेसिक साइज 100 mm का मिला हुआ है हमें, तो मूल साइज 100 mm। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स कि बेसिक साइज हमें 100 mm का मिला हुआ है, इसका अर्थ ये है भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, स्वीवल मशीन टूल कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल कंप्यूटर, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि सेंट्रल कंप्यूटर के द्वारा अनेक मशीन टूलों को किस में नियंत्रण किया जाता है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि डीएनसी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जो है सेंट्रल कंप्यूटर के द्वारा अनेक मशीन टूलों को नियंत्रण में किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विद सीएनसी प्रोग्रामिंग इट इज गुड प्रैक्टिकल टू प्रोग्राम अ रैपिड मोशन इज एक्सेस एट अ टाइम, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया कि सीएनसी मशीन पर प्रोग्रामिंग के साथ एक बार किस कोड का रैपिड मोशन प्रोग्राम के लिए अच्छा प्रैक्टिकल है। तो जो फ्रेंड्स अगर रैपिड मोशन की बात करें तो G00 कोड का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रैक्टिकल के साथ पूछा गया है कि रैपिड मोशन प्रैक्टिकल के साथ, यानी कि वर्क करते हुए हमें रैपिड मोशन का यूज़ करना है, यानी कि जॉब पर टर्निंग चल रही है या फेसिंग चल रही है तो उसको तेज़ी से यानी कि रैपिड मोशन में कार्य करना है। तो उसके लिए हम किस कोड का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम G01 का यूज़ करते हैं। जब हमें प्रैक्टिकल के साथ रैपिड मोशन में कार्य करना हो तो उसके लिए G01 कोड का यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर वो पूछे कि सीएनसी मशीन पर रैपिड मोशन के लिए काम करना है, रैपिड मोशन पर हमें टूल को लेके चलना है, तो उसके लिए G00 का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर वो पूछे कि हमें प्रैक्टिकल के साथ रैपिड मोशन का यूज़ करना है तो उसके लिए G01 का यूज़ करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच ऑफ दीज लेथ रिक्वायर्ड वेरी हाई स्किल फॉर ऑपरेटर, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा है कि किस लेथ मशीन का आप उच्च कौशल के लिए हाई क्वालिटी में हाई एक्यूरेसी में आप किस लेथ मशीन का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स सेंटर लेथ मशीन का यूज़ हम हाई एक्यूरेसी के लिए, हाई गुणवत्ता के लिए या उच्च कौशल के लिए यूज़ करते हैं। सेंटर लेथ मशीन में हम कई प्रकार की जॉब बना सकते हैं, स्क्वायर, षटकोण, गोल, राउंड, हम कई प्रकार के जॉब उसमें बना सकते हैं सेंट्रल लेथ मशीन में। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि वेरी हाई स्किल के लिए हम सेंट्रल लेथ मशीन का यूज़ करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच ऑफ दियर लेथ हैज़ द लॉन्गेस्ट डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि किस लेथ मशीन पर हम ऑटोमेशन में लॉन्ग डिग्री यानी न्यूनतम लॉन्ग डिग्री काट सकते हैं। तो लॉन्ग डिग्री काटने के लिए हमें लॉन्गेस्ट डिग्री काटने के लिए सेंट्रल लेथ मशीन का यूज़ किया जाता है। सेंट्रल लेथ मशीन में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, लंबी यानी कि टेलीस्टोक की मदद से हम सेंटर टू सेंटर जो है उसको टेलीस्टोक को सेंटर से आउट करके हम इजीली लॉन्ग डिग्री काट सकते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, सेंट्रल लेथ मशीन पर। थैंक यू फ्रेंड्स। क्वेश्चन अगर आपको किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कहना फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, तो उस क्वेश्चन को इजीली आपको समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में।